News at 2 p.m. I'm Suesha Sawant, and we straight away cut across to some breaking news coming in, as it is a big setback for Rhea Chakrabarti. Her custody that has been extended till the 6th of October by the court, and which means that it is an extension of 14 days, effectively 2 more weeks, that Rhea Chakrabarti will have to stay in judicial custody. Alisha is with us on the broadcast. Alisha, what happened? यहाँ पर सेशंस कोर्ट में खुद आज सभी की कस्टडी खत्म हो रही थी, जिसमें से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद थे। पर वहीं पर रिया चक्रवर्ती को जहां पर कोर्ट के सामने उनको पेश किया गया, वहीं पर एनसीबी ने अपने ओर से जो है जुडिशियल कस्टडी की एक्सटेंशन मांगी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके इन्वेस्टिगेशन पर कहीं ना कहीं पर रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट की फिर से जरूरत पड़ सकती है, जिसको देखते हुए कोर्ट की ओर से जो है रिया चक्रवर्ती का जो जुडिशियल कस्टडी है वो 6 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी रिया चक्रवर्ती को फिर से बायकला जेल में जाकर वहां पर 6 अक्टूबर तक उनका रहेगा। पर वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ओर से बेल एप्लीकेशन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पर फाइल कर दी गई है। इसकी हियरिंग डेट अब तक सामने नहीं आई है, पर जहां एक तरफा उन्होंने बेल एप्लीकेशन जो है जो फाइल की थी, वही दूसरी ओर खुद जो है उनकी एनसीबी के ओर से खुद रिया चक्रवर्ती और अन्य 5 जो लोग हैं उनको भी प्रोड्यूस किया गया था, जिसको देखते हुए कोर्ट के ओर से रिया चक्रवर्ती को फिलहाल 6 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी के लिए एक्सटेंड किया गया है। Alisha, thank you for those details. I also want to bring Sohail in. Sohail, trouble mounting for Rhea. She will have to stay in jail till the 6th of October. 2 more weeks that have been extended for Rhea. This at a time when we are talking that the decision of arresting Jaya is also yet to be undertaken. If that arrest happens, that could happen this evening. And most importantly, charges of procuring drugs and distribution of drugs that could be leveled against her. But are you picking up more inside details of what exactly has Jaya told the NCB? ये जया से कल जया शाह जब लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ आई थी, 4 से 5 घंटे जया शाह से पूछताछ हुई थी। अभी कुछ वक्त पहले, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले जया शाह आई हैं, उनसे दोबारा पूछताछ हो रही है। उन्हें दोबारा बुलाने का मकसद सीधा है कि जया शाह के खिलाफ सबूत है एनसीबी के सामने। जया शाह के खिलाफ एनसीबी के पास वो प्रूफ है जिसके बिना पर एनसीबी बाकी सेलिब्रिटीज का नाम निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जया शाह कौन को लगभग हेड कर रही थी, आप ये कह सकती हैं, क्योंकि कौन का पूरा काम संभाल रही थी जया शाह। जितने भी सेलिब्रिटीज थे, कौन के साथ जितने भी सेलिब्रिटीज जुड़े हुए थे, दरअसल वो सारे सेलिब्रिटीज को हैंडल कर रही थी जया शाह, सीधे उनके कांटेक्ट में होती थी। तो जया शाह से सिर्फ इस चैट के बारे में नहीं, जया शाह से पूछा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को आप कब से जानती हैं, कब से कौन के साथ दीपिका पादुकोण जुड़ी हुई हैं, दीपिका पादुकोण से जो आपने ड्रग पर चैट किया है, इस ड्रग की चैट की हकीकत क्या है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, आप कब से ड्रग्स को दीपिका पादुकोण तक पहुंचाई जा रही है, इसमें ड्रग क्या दीपिका पादुकोण आगे कहीं और सप्लाई कर रही थी, या आप दीपिका तक ड्रग पहुंचा रही थी, किसके जरिए आप ड्रग्स मंगवा रही थी, क्योंकि जया शाह का नाम इससे पहले आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती के साथ भी ड्रग्स को लेकर आ चुका है। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रह चुकी है जया शाह। तो जया शाह से सारे सवाल किए जा रहे हैं, लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट बनाई गई है। कल जया शाह से जब पूछताछ हुई, आज करिश्मा को बुलाया गया, साथ साथ वो करिश्मा जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर, करिश्मा दीपिका पादुकोण की मैनेजर, जिनसे दीपिका खुद ड्रग्स मांग रही है। अब करिश्मा और जया शाह को दोनों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल जया शाह का स्टेटमेंट लिया जा चुका है। करिश्मा से जो जवाब मिलेंगे, जया शाह के स्टेटमेंट से उनका मिलान होगा। अगर करिश्मा झूठ बोल रही है तो उसके बाद जया शाह के स्टेटमेंट को दिखाया जाएगा कि जया शाह ने करिश्मा का नाम लिया है। इसलिए करिश्मा को उन सवालों के सही जवाब देने होंगे जो कल स्टेटमेंट में जया शाह कह चुकी हैं। करिश्मा अब से कुछ वक्त पहले एक वकील जरूर आई थी, बताया जा रहा है कि वो वकील करिश्मा की थी, जो कि चाह रही थी एग्जेम्पशन, वो चाह रही थी आज करिश्मा की पेशी ना हो, करिश्मा एनसीबी में ना आए। लेकिन एनसीबी ने किस तरह से रिएक्शन दिया, एनसीबी ने क्या कहा है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन करिश्मा अगर आती हैं तो जया शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी, और बड़ी चीज ये, जया शाह की गिरफ्तारी की जो आपने बात की, हो सकता है जया शाह की गिरफ्तारी हो कुछ और आगे की क्वेश्चनिंग के लिए, उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और उनकी रिमांड ले, उनकी कस्टडी लेगी एनसीबी जो है, और जया शाह से कुछ और नाम निकलवाने की कोशिश करेगी।